लेकिन धर्म को राजनीति से क्यों जोड़ा जा रहा है? ये धर्म को राजनीति से क्यों जोड़ते हैं? इसलिए जोड़ते हैं कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। 5 साल के लिए राजस्थान के लिए आपकी क्या योजना है? आप धर्म की बात करो, मंदिर मस्जिद की बात करो चुनाव के समय। मुझे लगता है कि निर्वाचन आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए। ये चुनाव होना चाहिए, इलेक्शन मुद्दे क्या हैं? पब्लिक के मुद्दे, विकास के मुद्दे। लेकिन आप बार बार इसमें धर्म की बात करो, धार्मिक बातों को लेकर आओ, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। हर व्यक्ति को आज़ादी है, किसी धर्म को वो फॉलो कर सकता है कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन राजस्थान में जनता कांग्रेस के साथ थी और कांग्रेस के साथ रहेगी। चर्चा है कि राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा? कांग्रेस में राजस्थान में रिवाज इसलिए बदलेगा क्योंकि हर 5 साल में यहाँ सत्ता परिवर्तन होता है और उन 3 दशकों से लगातार यहाँ पर 5 साल भाजपा 5। नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। राजस्थान में 25 नवंबर के दिन मतदान होने जा रहे हैं और 3 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। इन चुनाव से पहले राजस्थान में सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट डंके की चोट पर अपनी बात रख रहे हैं। जमीनी स्तर से वह जुड़ते हुए वह कई अहम वादे और दावे करते हुए देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि सचिन पायलट जो इस बार भी टोंक से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। टोंक से वह पहले से ही विधायक है और बार बार वह टोंक का दौरा कर रहे हैं। इस बीच देखा जाए तो सचिन पायलट बार बार मोदी सरकार को चुनौती दे रहे हैं। उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि बीजेपी यहाँ पर जिस तरीके से कामकाज करती हुई नजर आ रही है उसका कोई भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। जनता का जो रुख है वो आज भी कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ ही है। उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि टोंक की जनता लगातार उन्हें भरपूर प्यार दे रही है और अगर बात की जाए बाकी के अन्य विधानसभा क्षेत्रों के बारे में भी तो यहाँ पर भी जनता कांग्रेस की तरफ ही झुकती हुई दिखाई दे रही है। जानकारी दे दें कि हाल ही में सचिन पायलट एक बार फिर से टोंक पहुंचे और टोंक पहुंचकर उन्होंने मीडिया कर्मियों के सामने खुलकर अपनी बात रखी है। जीत का दावा करते हुए वह बीजेपी को सलाह भी देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा है सचिन पायलट ने, सुनिए सर। बीजेपी के पास अगर कोई योजना है राजस्थान के बारे में, 25 सांसद बीजेपी के चुनकर गए, एआरसीपी पे उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर उनकी योजना है सड़क की, बिजली की, पानी की, खाद की, शिक्षा की, चिकित्सा की, रोजगार लगाने की या निवेश करने की, उद्योग लगाने की, मैं उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन धर्म को राजनीति से क्यों जोड़ा जा रहा है? ये धर्म को राजनीति से क्यों जोड़ते हैं? इसलिए जोड़ते हैं कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। 5 साल के लिए राजस्थान के लिए आपकी क्या योजना है? आप धर्म की बात करो, मंदिर मस्जिद की बात करो चुनाव के समय। मुझे लगता है कि निर्वाचन आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए। ये चुनाव होना चाहिए, इलेक्शन मुद्दे क्या हैं? पब्लिक के मुद्दे, विकास के मुद्दे। लेकिन आप बार बार इसमें धर्म की बात करो, धार्मिक बातों को लेकर आओ, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। हर व्यक्ति को आज़ादी है, किसी धर्म को वो फॉलो कर सकता है। लेकिन राजनीतिक भाषणों में धर्म का बार बार उपयोग करना, ये मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं घबराहट को दिखलाता है, क्योंकि विकास के मुद्दे पर कुछ कहने को उनके पास है नहीं, इसलिए बार बार धर्म की बात करते हैं। वेस्टर्न राजस्थान में करीब 30 से 35 सीटें हैं जिनका बीजेपी का आपके होते हुए कोई तोड़ नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व वहाँ पर डेरा आने वाले समय में डालेगा। अमित शाह, कोई कितना डेरा डाल ले, ये पब्लिक बहुत समझदार है। 8 करोड़ लोग राजस्थान में रहते हैं और सब जानते हैं कि कौन कहता क्या है, करता क्या है। इसलिए विकास अगर चाहिए, और मैं कह रहा हूँ पिछले लगभग 10 सालों में केंद्र की सरकार ने जो राज किया है देश के अंदर, किसानों के खिलाफ काले कानून बनाए हैं, अग्निवीर योजना लागू करी है, फौजों में भर्ती में डिस्टर्बेंस पैदा करने का काम किया है, खिलाड़ी हमारे भूख हड़ताल में बैठे रहे, किसान परेशान, नौजवान परेशान, और महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी इतनी देश में कभी पहले हुई नहीं। तो हर मोर्चे पर केंद्र सरकार विफल है। तो जनता बदलाव चाहती है देश के लेवल पर भी। इसलिए ये 4 राज्यों में अगर सरकार हम लोग बनाएंगे तो निश्चित रूप से 24 में लोकसभा चुनाव जो होगा उसमें इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी मजबूती से आगे बढ़ेगी। मैं तो इतना जानता हूं कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन राजस्थान में जनता कांग्रेस के साथ थी और कांग्रेस के साथ रहेगी। चर्चा है कि राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा? कांग्रेस में राजस्थान में रिवाज इसलिए बदलेगा क्योंकि हर 5 साल में यहाँ सत्ता परिवर्तन होता है और उन 3 दशकों से लगातार यहाँ पर 5 साल भाजपा 5 साल कांग्रेस। लेकिन इस बार बीजेपी में जो बिखराव है और जो कन्फ्यूजन है और जो टिकट वितरण उनका हुआ है, उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन जनता में इसका कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा है और बहुत से उनके लोग बागी भी खड़े हुए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी में बहुत सोच समझ कर टिकट बटे हैं। हाँ, कुछ जगह संतोष जरूर हो सकता है, लेकिन मूलतः अच्छा टिकट वितरण हुआ है और एकजुटता से हमारी पार्टी का प्रचार चल रहा है। 25 तारीख को भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। देखिए, विधानसभा क्षेत्र टोंक और पूरे जिले में
हमारे सभी कांग्रेस के प्रत्याशी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी पार्टी एकजुटता से आगे बढ़ रही है और मैं मानता हूं कि लगातार माहौल कांग्रेस के पक्ष में बन रहा है। कल भी हम लोगों ने हमारी जो गारंटीज़ हैं उसकी हमने शुरुआत करी है। खड़गे साहब भी जोधपुर आए थे, दोबारा उनका दौरा बनेगा, प्रियंका जी, राहुल जी का दौरा बनने वाला है। तो हमारे सब नेता एकजुटता से काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं बिखराव भी है और घबराहट भी है। बिखराव तो जनता को दिख रहा है और घबराहट इस बात से पता पड़ता है कि जब बीजेपी चुनाव हार रही होती है तब वो एजेंसियों को भेजती है। रायपुर भेजा है, मध्य प्रदेश भेजा है, जयपुर भेजा है। कांग्रेस के नेताओं को भयभीत करने के लिए एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन जनता सब समझदार है, सब जानती है। हम लोगों ने, पार्टी ने 2018 का जो मैनिफेस्टो था उस सारी घोषणाओं को लागू करने का काम किया है और मैं मानता हूं कि यहाँ अच्छे बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कल मैं जबलपुर में था मध्य प्रदेश में, वहाँ पर एक तरफा हवा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि जो बदलाव हो रहा है और बीजेपी के जो केंद्रीय नेता हैं वो राजस्थान में आके प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इन सब लोगों ने प्रचार किया था हिमाचल प्रदेश में भी, कर्नाटक में भी, लेकिन परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आए थे। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है जनता के ऊपर, किसानों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर। सब लोग चाहते हैं कि यहाँ सरकार दोबारा कांग्रेस पार्टी की बने, उस दिशा में हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। चर्चा है कि राज आपने सुना कि किस तरीके से सचिन पायलट ने यहाँ पर जो अपनी बातें रखी हैं, उसके बाद से यहाँ पर देखा जाए तो राज्य भर में, प्रदेश भर में सियासी सरगर्मियां तेज होना तो लाजमी है ही। ऐसे में देखा जाए तो सचिन पायलट लगातार जमीनी स्तर से जुड़कर आगे बढ़ रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री तक को भी वह चुनौती दे रहे हैं। मालूम हो कि हाल ही में सचिन पायलट मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचे और वहां पर भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पीएम मोदी भी बार बार मध्य प्रदेश आ रहे हैं, लेकिन इसका कोई असर देखने को नहीं मिलने वाला है। वह तो कर्नाटक भी गए थे, लेकिन कर्नाटक में भी बीजेपी हार का सामना की। हमारी सरकार न सिर्फ राजस्थान और मध्य प्रदेश में बल्कि छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में भी बनती हुई नजर आ रही है। पांचों ही राज्यों में हमारी सरकार बनती हुई नजर आ रही है और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी पायलट यही कह रहे हैं कि जीत यहां पर इंडिया गठबंधन की होगी। पायलट की इन सभी बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। लेकिन धर्म को राजनीति से क्यों जोड़ा जा रहा है? ये धर्म को राजनीति से क्यों जोड़ते हैं? इसलिए जोड़ते हैं कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। 5 साल के लिए राजस्थान के लिए आपकी क्या योजना है? आप धर्म की बात करो, मंदिर मस्जिद की बात करो चुनाव के समय। मुझे लगता है कि निर्वाचन आयोग को संज्ञान में लेना चाहिए। ये चुनाव होना चाहिए, इलेक्शन मुद्दे क्या हैं? पब्लिक के मुद्दे, विकास के मुद्दे। लेकिन आप बार बार इसमें धर्म की बात करो, धार्मिक बातों को लेकर आओ, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। हर व्यक्ति को आज़ादी है, किसी धर्म को फॉलो कर सकता है, कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले। लेकिन राजस्थान में जनता कांग्रेस के साथ थी और कांग्रेस के साथ रहेगी। चर्चा है कि राजस्थान में राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा? कांग्रेस में, राजस्थान में रिवाज इसलिए बदलेगा क्योंकि हर 5 साल में यहाँ सत्ता परिवर्तन होता है और उन 3 दशकों से लगातार यहाँ पर 5 साल भाजपा, 5